भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश में एक बार फिर उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव आयोग ने इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद के लिए चुनाव का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हालांकि केंद्र में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जनता दल यूनाइटेड के सांसद व केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की मुलाकात ने राजनीतिक अटकलों को जन्म दे दिया है। रामनाथ ठाकुर का नाम उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में तेजी से उभर रहा है और इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आइए जानते हैं कि आखिरकार कौन है रामनाथ ठाकुर, जिनका नाम उपराष्ट्रपति की रेस में लगातार चल रहा है। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। रामनाथ ठाकुर बिहार के एक प्रमुख राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी आंदोलन के दिग्गज नेता कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं। कर्पूरी ठाकुर को उनके सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जो उनके योगदान को दर्शाता है। रामनाथ ठाकुर ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए बिहार की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनकी साफ सुथरी छवि और सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पण ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया है। रामनाथ ठाकुर वर्तमान में जेडीयू के कोटे से राज्यसभा सांसद हैं और केंद्र सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा लंबी और प्रभावशाली रही है, जिसमें उन्होंने बिहार की राजनीति में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में उन्हें गन्ना मंत्री बनाया गया था और 2005 से 2010 तक वे बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। इसी दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण नीतियों और योजनाओं को लागू करने में योगदान दिया, जो खासतौर पर ग्रामीण और किसान समुदायों के लिए लाभकारी साबित हुई। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के चयन को लेकर एनडीए गठबंधन में मंथन शुरू हो गया है। रामनाथ ठाकुर का नाम इस दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है और इसके कई कारण हैं। सबसे पहले रामनाथ ठाकुर की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि उन्हें इस पद के लिए एक मजबूत दावेदार बनाती है। वे बिहार के अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी से आते हैं, जो बिहार की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में रामनाथ ठाकुर जैसे नेता को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर एनडीए न केवल बिहार में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकती है, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी राजनीति का संदेश भी दे सकती है। दूसरा, रामनाथ ठाकुर की साफ सुथरी छवि और उनके पिता की विरासत उनके पक्ष में एक बड़ा कारक है। कर्पूरी ठाकुर को बिहार में सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और उनकी नीतियों ने पिछड़े और दलित वर्गों के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। रामनाथ ठाकुर इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक समानता और किसानों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। उनकी उम्मीदवारी से विपक्ष के लिए भी उन्हें विरोध करना मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी छवि और सामाजिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि वह व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त कर सकती है। हाल ही में दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रामनाथ ठाकुर के बीच हुई मुलाकात ने उपराष्ट्रपति पद को लेकर अटकलों को और हवा दी है। इस मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कुछ सूत्रों का कहना है कि यह मुलाकात बिहार में मतदान सूची के संशोधन को लेकर हुई थी, लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुलाकात उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन को लेकर रणनीतिक चर्चा का हिस्सा हो सकती है। जेपी नड्डा और रामनाथ ठाकुर की मुलाकात का समय भी इसकी अहमियत को दर्शाता है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और एनडीए गठबंधन के लिए जेडीयू के साथ मजबूत साझेदारी बनाए रखना बेहद जरूरी है। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और रामनाथ ठाकुर जैसे नेता को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर एनडीए जेडीयू को और करीब ला सकती है। यह कदम न केवल बिहार में गठबंधन की एकजुटता को मजबूत करेगा, बल्कि सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को भी बनाए रखेगा। बिहार की राजनीति में रामनाथ ठाकुर का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। वे जेडीयू के एक प्रमुख नेता हैं और बिहार के ग्रामीण और किसान समुदाय के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। उनकी सादगी और जनता से जुड़ाव ने उन्हें एक लोकप्रिय नेता बनाया है।
इसके अलावा उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि और अति पिछड़ा वर्ग से संबंध होने के कारण वे बिहार के उन वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की आबादी काफी बड़ी है और इस समुदाय का समर्थन किसी भी राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण होता है। रामनाथ ठाकुर को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर एनडीए इस समुदाय को एक मजबूत संदेश दे सकता है। यह कदम न केवल बिहार में एनडीए की स्थिति को और मजबूत करेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सामाजिक समावेशिता का एक सकारात्मक संदेश देगा। उपराष्ट्रपति का पद भारत के संवैधानिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह न केवल राज्यसभा का सभापति होता है, बल्कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन भी करता है। इस पद के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो न केवल राजनीतिक अनुभव रखता हो, बल्कि सामाजिक और नैतिक रूप से भी सशक्त हो। रामनाथ ठाकुर इस मापदंड पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। उनके लंबे राजनीतिक करियर में उन्होंने बिहार और केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। उनकी साफ सुथरी छवि और सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पण उन्हें इस पद के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार बनाता है। इसके अलावा उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि और उनके पिता की विरासत उन्हें विपक्षी दलों के लिए भी स्वीकार्य बनाती है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव एनडीए और जेडीयू के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू बिहार में एक मजबूत राजनीतिक ताकत है और एनडीए के लिए इस गठबंधन को बनाए रखना जरूरी है। रामनाथ ठाकुर जैसे नेता को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर एनडीए जेडीयू को यह संदेश दे सकता है कि वह उनके नेताओं और सामाजिक आधार को महत्व देता है। इसके अलावा बिहार में अति पिछड़ा वर्ग और किसान समुदाय का समर्थन एनडीए के लिए महत्वपूर्ण है। रामनाथ ठाकुर की उम्मीदवारी इस समुदाय को आकर्षित करने में मदद कर सकती है। उनकी सादगी और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता उन्हें एक ऐसा नेता बनाती है जो विभिन्न वर्गों और समुदायों को एकजुट कर सकता है। रामनाथ ठाकुर का नाम उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में तेजी से उभर रहा है और उनकी उम्मीदवारी कई मायनों में एनडीए के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है। उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, साफ सुथरी छवि और बिहार की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें इस पद के लिए एक मजबूत दावेदार बनाती है। जेपी नड्डा और रामनाथ ठाकुर की मुलाकात ने इन अटकलों को और बल दिया है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। बिहार में विधानसभा चुनाव और एनडीए जेडीयू गठबंधन की मजबूती को देखते हुए रामनाथ ठाकुर की उम्मीदवारी न केवल राजनीतिक रूप से सही कदम हो सकती है, बल्कि यह सामाजिक समावेशिता और क्षेत्रीय संतुलन का भी प्रतीक होगी। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए इस महत्वपूर्ण पद के लिए अपने उम्मीदवार के रूप में किसे चुनता है और रामनाथ ठाकुर की उम्मीदवारी की अटकलें कितनी सही साबित होती है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।